दोस्तों, एक लड़का सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। लोग उनकी जोड़ियों का मिसाल देते थे, कितनी बेहतरीन जोड़ी है। लेकिन किसकी नज़र उनको लग जाती है दोस्तों, ये पता भी नहीं चलता। 2 साल जब शादी को बीत जाता है, तभी वो जो लड़का होता है वो लाइट का काम करता था। बिजली विभाग में उसकी सरकारी नौकरी थी और लाइट की वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब मौत होने के बाद उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी थी, लेकिन उस पर एक कंडीशन थी कि अगर ये दूसरी शादी नहीं करेगी, इसी घर में रहेगी, तभी उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, अब ये लोग सोच विचार करने लगते हैं कि कैसे क्या करें। तभी दिमाग में आता है, क्यों ना जो उसका छोटा देवर है, लगभग 4 से 5 साल उससे छोटा है, उसकी शादी उस लड़की से कर दिया जाए। दोस्तों, वो उससे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन पैसे के लालच में आकर के, बैंक बैलेंस के लालच में आकर के, गाड़ियों के लालच में आकर के वो उस लड़की से शादी कर लेता है और फिर सोचता है कि मैं बाद में किसी और से अपनी शादी कर लूँगा। दोस्तों, ऐसा ही वो करना चाहता है, लेकिन ये करने के लिए बहुत कुछ बिगड़ जाता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी जानते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रयागराज, और प्रयागराज का एक छोटा सा गांव है, उसी गांव की एक कहानी है। दोस्तों, ये लगभग 2020 की बात है। विकास नाम का एक लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी, और उसकी शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की की, जिसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी, उससे हो जाती है, जिसका नाम प्रिया होता है। दोनों की जोड़ी दोस्तों राम और सीता से कंपेयर की जाती थी, लेकिन दोस्तों किसी की नज़र लग जाती है और शादी का जब 2 साल बीत जाता है, तभी जो विकास होता है उसका जो एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और प्रिया जो है विधवा हो जाती है। दोस्तों, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। घर वाले भी टूट कर एकदम बिखर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बात नौकरी की आती है कि विकास मर चुका है, अब नौकरी किसको मिलेगी। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक फरमान मिलता है कि नौकरी सिर्फ उसकी पत्नी को मिल सकता है, बाकी किसी और को नहीं। लेकिन नौकरी तब मिलेगी जब वो कहीं और शादी नहीं करेगी तब। दोस्तों, अब यह बात सुन करके उसके घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो क्या करे। लेकिन तभी किसी ने प्रिया के सास ससुर को ये सलाह दी, क्यों ना जो उसका छोटा देवर है आकाश, उससे उसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, वो लोग भी सोच में पड़ते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना आकाश की ही शादी प्रिया से कर दी जाए। प्रिया के मायके वालों से बातचीत करते हैं, वो लोग भी इस बात को मान जाते हैं। फिर आकाश से बातचीत करते हैं। आकाश पहले मना करता है कि हाँ, मैं भाभी से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से शादी करूँगा। लेकिन जो आकाश था, उसको समझाते हैं उसके घर वाले कि देख, तुझे तेरा जो बड़ा भाई था वो तुझे गाड़ी छूने नहीं देता था, तुझे खर्चे भर के लिए पैसे देता था। अगर तू उससे शादी कर लेगा तो उसकी जो गाड़ी है, बुलेट है, 4 चक्का, वो सब तेरा हो जाएगा, और उसका जो बैंक बैलेंस है वो भी तेरा हो जाएगा, उसके पैसे, और वो नौकरी करेगी वो भी सब कुछ तेरा हो जाएगा। और उसके लालच में आ करके वो शादी के लिए हाँ कर देता है, ये सोचते हुए कि जब बाद में समय बीतेगा तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा। दोस्तों, वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाता था, कॉलेज में गया ही था, और दोस्तों उसके बाद इन दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी जाती है। ये दोनों पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। अब दोस्तों, वो अपने कॉलेज जाने लगता है, बुलेट लेकर के कभी जाता, कभी कार लेकर के जाता, तमाम पैसे उड़ाता। ये देख करके घर वाले सोचते कि चलो अभी नई नई इसको आज़ादी मिली है, उड़ लेने दो, कितना दिन उड़ेगा। लेकिन प्रिया की तरफ वो कभी ध्यान नहीं देता था। वो लोग भी सोचते हैं कि चलो कितना दिन दूर रहेगा, घर में ही है, आज नहीं तो कल वो
खुद उसके साथ में और उसके साथ में जाएगा, पति पत्नी का जो संबंध है वो निभाएगा। लेकिन देखते देखते 6-7 महीने का जब वक्त बीत जाता है तो प्रिया के जो सास ससुर होते हैं उनको थोड़ा टेंशन होने लगता है। अब दोस्तों, वो काफ़ी आवारा बन चुका था, लेकिन इस बात पर जो प्रिया के सास ससुर थे वो प्रिया से कहते हैं हो सकता हो तुमसे छोटा है और शर्मा रहा हो इसलिए तुम्हारे पास ना आता हो, तो क्यों ना तुम ही पहल करो। जब प्रिया कुछ जवाब नहीं देती, फिर धीरे धीरे जब उसके सास ससुर ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं दोस्तों, तो वो अपने सास ससुर को मना करती है, बताती है कि जब वो मेरे पास बैठते तक नहीं है, मुझसे बातचीत तक नहीं करते, तो मैं किस हिसाब से उनसे पहल करूं, किस हिसाब से उनसे मैं कुछ कहूं। अब दोस्तों, ऐसे देखते देखते लगभग 1.5 से 2 साल का जब वक्त बीतता है तो प्रिया के जो मायके वाले हैं, उनके माता पिता हैं, वो भी थोड़ा परेशान होते हैं प्रिया को लेकर के कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाल बच्चे कैसे होंगे, और प्रिया की लगता है ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, कहीं आकाश जो है वो कहीं किसी दूसरी की लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। अब दोस्तों, ऐसा ही होता है। आकाश जो है कॉलेज में एक लड़की होती है, उससे उसका दोस्ती होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। महीने 15 दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन अचानक आकाश का कोई एक दोस्त होता है जो उस लड़की से बता देता है कि ये तो शादीशुदा है। और दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो आकाश से आकर पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तुम शादीशुदा हो? आकाश पूछता है, तुमसे किसने कहा ये बात? तो वो कहती है तुम्हारे दोस्तों ने कहा। अब दोस्तों, आकाश जो है वो एकदम आग बबूला हो जाता है और घर पहुंचकर जो प्रिया होती है उसके ऊपर एकदम बरस पड़ता है। कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने मना किया था शादी करने के लिए, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे लालच दे करके शादी करवा दी और मैं फंस गया हूँ, तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ। प्रिया जो है दोस्तों वो रोने लगती है, कहती है अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ और मेरी वजह से तुम फंस गए हो तो मेरा गला दबा दो और मुझे मार कर फेंक दो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। तुम मुझसे बात तक नहीं करते, मेरे पास तक बैठते तक नहीं हो, मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ, टोकती नहीं हूँ, तुम्हें जो भी खर्च लगता है मैं सब कुछ देती हूँ, फिर मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण कैसे बन सकती हूँ। दोस्तों, वो फूट फूट कर रोती है, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बात जब आकाश के माता पिता को पता चलती है तो बहुत टेंशन में आते हैं, और टेंशन में आने के बाद वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। आखिरकार वो लोग एक योजना बनाते हैं, क्यों ना इन दोनों को ही एक घर से दूर कर दिया जाए दोनों को, और वो लोग जिस जगह पर वो नौकरी करती थी वहीं नज़दीक में एक किराए का कमरा लेकर के और उन दोनों को वहीं रहने के लिए कह देते हैं वो लोग, ताकि ये दोनों जब एक ही कमरे में अकेले रहेंगे तो आकाश कब तक इससे दूर रहेगा, कभी ना कभी तो इसके नज़दीक आएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपने से चाहना कुछ नहीं होता। आकाश जो है फिर भी प्रिया की तरफ कोई नज़र नहीं दौड़ाता और प्रिया से वो दूरी बनाकर ही रखता है। अचानक एक दिन प्रिया के पेट में बहुत तेज से दर्द उठता है और प्रिया हॉस्पिटल में जाती है दिखाने के लिए। उसको पथरी डॉक्टर बताते हैं और इमीडिएटली ऑपरेशन का सलाह देते हैं। प्रिया जो है एडमिट हो जाती है और अपना पथरी का जो है ऑपरेशन करवा देती है। प्रिया के सास ससुर वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो आकाश होता है वो प्रिया की तरफ कोई नज़र नहीं दौड़ाता, उसकी तरफ देखता तक नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ऑपरेशन हुआ है। दोस्तों, वो इसे एक गिलास पानी तक नहीं देती। प्रिया उसको सुनाकर कहती भी है कि अगर मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो आकाश होता है दोस्तों, उस बात को सुनकर भी अनसुना करके उसे इग्नोर करके चला जाता है वहाँ से। इस बात पर प्रिया जो है वो एकदम टूट जाती है और आकाश से वो भी नाराज रहना चालू कर देती है। फिलहाल दोस्तों, जब प्रिया ठीक होती है, कमरे पर आती है और कमरे पर आने के बाद आकाश से थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं उस बात को लेकर के। आकाश जो है वहाँ से अपना सामान पैक करता है और घर पे आकर रहने लगता है। प्रिया फिलहाल दोस्तों वहीं पर रहती है जिस जगह पर वो कमरा था और वहीं से अपना
ड्यूटी करती है। दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाले के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता और ऊपर वाला चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आकाश जो है एक दिन बुलेट से जा रहा था और एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा, और आकाश का जो है पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ये बात जब प्रिया को पता चलती है, प्रिया वहाँ से भागते हुए आती है और जब हॉस्पिटल में पहुँचती है, आकाश को देखती है तो फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे क्या कुछ देखने को लिखा है, मेरे ज़िंदगी में मुझे कभी सुख नहीं देखने को लिखा है क्या। जब आकाश उसको रोते हुए देखता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये महिला जो है ये मेरे लिए इतना रो रही है, जिसको मैंने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज ये मेरे लिए इतना रो रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं आकाश के दिल में ग्लानि होने लगती है, थोड़ा उसको लज्जा महसूस होती है। जो प्रिया होती है वो अपने ड्यूटी से छुट्टी ले लेती है और आकाश का देखभाल करने लगती है। उसको जो उसका देखभाल है इतने अच्छे तरीके से करती है। जो इस आकाश ने उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया था, उसे प्यास ना लगते हुए उसको पानी पूछती रहती, चाय पूछती रहती, उसका सेवा करती, उसकी दवाइयाँ देती, उसके कपड़े बदलवाती, उसको नहलाती, सब कुछ करती। और जब ये आकाश को रियलाइज होता है तो आकाश शर्म से मारे वो पानी पानी हो जाता है। वो उससे माफ़ी तो मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उससे वो माफ़ी मांग ले। फिलहाल दोस्तों अगर उसको ड्यूटी पर जाना भी होता था तो उससे बड़े प्यार से बात करती, कहती मैं बस यूँ गई और मैं आ जाऊँगी, बस उतनी देर अपना ख्याल रख लेना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, मैं दौड़ी हुई चली आऊँगी तुम्हारे पास। अब दोस्तों जो आकाश होता है प्रिया के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोता कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया और ये मेरे साथ क्या कर रही है। दोस्तों उसको महसूस हुआ कि इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई दूसरी नहीं मिल सकती थी। दोस्तों आकाश जब ठीक हो जाता है, घर पहुंच जाता है, फिर थोड़े दिन इधर उधर घूमता है। उसके बाद दोस्तों नया साल 2025 आ जाता है और नए साल 2025 में 31 दिसंबर को जो उसके दोस्त होते हैं एक अच्छी खासी पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं। आकाश के पास वो लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई आजा, बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तेरे बिना सब सुना रहेगा। आकाश जो है वो अपने दोस्तों से कहता भाई मैं नहीं आ सकता। उसके दोस्त लोग कहते हैं भाई क्यों नहीं आएगा, तेरे बिना पार्टी अधूरी रहेगी। कहता भाई बहुत हुआ ये पार्टी वगैरह, आज 31 है और आज का जो दिन है नया साल आने वाला है, मैं ये दिन अपनी पत्नी के साथ में बिताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे वो ये बात उसके दोस्त लोग सुनते हैं, कहते हैं पत्नी के साथ, कौन सी पत्नी। आकाश कहता है भाई मेरे कितनी पत्नियां हैं, मेरी तो सिर्फ एक ही पत्नी है प्रिया। ये बात जो उसकी पत्नी प्रिया होती है वो दरवाजे के पीछे से सुन रही थी और ये बात सुन करके वो भी चौंक जाती है जैसे उसके दोस्त चौंक गए थे। और ये बात सुन करके उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। कहता है भाई अब जो भी हुआ हुआ, मैं अपना जो भी वक्त है मैं अपनी पत्नी के साथ गुजारूंगा और आप लोग अपना इंजॉयमेंट करिए। दोस्तों ये बात सुन करके जो प्रिया होती है वो दरवाजे से अपना आंसू पोंछते बाहर निकलती है और आकाश के सामने खड़ी हो जाती है। कहती है आपने अभी क्या बात की, मैं कुछ सुनी हूँ। आकाश जो है जैसे ही प्रिया सामने आती ये बात बोलती है, आकाश कहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढूं तो ऐसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी। भगवान मुझे पत्नी के रूप में मुझे माँ दी है। दोस्तों ये सच है कि अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो किसी माँ से कम नहीं होती। जिस तरह से वो अपनी पति का ख्याल रखती है, जिस तरह से एक पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उससे कम अपने पति का ख्याल नहीं रखती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर अच्छी पत्नी मिल जाए तो किसी माँ से कम नहीं होती। दोस्तों प्रिया जो है वो जा कर के आकाश के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो प्रिया के जो दुख के दिन थे वो तो कट जाते हैं और ये दोनों आज भी
खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं और इनका एक बच्चा भी हो चुका है। 2026 चल रहा है, 1 साल इनको मिले हुए हो गया, क्योंकि जिस दिन ये मिले थे समझ लीजिए उनका उसी दिन नया मिलन था। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोग को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।